लो भाई नंबर 8, हुजूर ने फरमाया अनफिक ए मुआज अनफिक अला अयालिका मिल तौलिका, ए मुआज अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना, कर्जे उठा के खर्च। हुजूर ने फरमाया अपने बीवी बच्चों को जो बंदा कमाई खिलाता है ना, वो बंदे की तरफ से सदका होता है। क्या होता है ना, आख्या जे बुढ़ी नूं जाके घर के मैं तेनू सदका देना वा, मत घरों बाहर निकले हो शाम नूं रोटी ना मिले। वैसे अल्लाह पाक अजर देता है सदका करने का, अपने बच्चों पर भी खर्च करने का। लेकिन आज हमने ना अपने बच्चों की परवरिश नहीं, बच्चों की परस्तश शुरू कर दी है। परस्तश, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, बस यार बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, और बस यार बच्चों के लिए। और भाई बच्चों ने तेरे काम नहीं आना, बीवी ने तेरे काम नहीं आना, एक दिन आना है, सिर्फ तेरे आमाल ने काम आना है। तू अपने बच्चों के लिए अपनी आखिरत और अपनी कब्र को बर्बाद न कर, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर। सारा टाइम बच्चों के लिए कमाई, 12-12 घंटे बच्चों के लिए, 18-18 घंटे बच्चों के लिए। अपने लिए भी कभी कुछ सोच लिया कर, अपने बारे में भी कभी सोच लिया कर। हुजूर ने फरमाया जितनी ताकत है वुसत के मुताबिक अपने बच्चों पर क्या कर, खर्च कर। अपनी ताकत से बढ़कर कर्जे उठा के मकरूज हो के अपने बच्चों पे खर्च न कर। नंबर 8 और नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तरफा असाका अनहुम आदाबा। अदर तो जो करे हो, पंजाब में ये बात करनी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हर स्कूल के बाहर लिख कर लगाया हुआ है मार नहीं, लिखा हुआ है ना, मार नहीं प्यार। और हुजूर क्या कह रहे हैं, ला तरफा असाका अनहुम आदाबा। तर्जुमा पता क्या है, अपने डंडे को अदब सिखाने के लिए बच्चों और बीवी से नीचे ना रखना। हुजूर समझा रहे, बीवी और बच्चों को डंडा दिखा के रखना। डंडा किथे गए हो, आप बुढ़िया के थले लगे बोलो। बीवी को और बच्चों को डंडा, हम तो बच्चों को बोल नहीं सकते, और बच्चों का हमारे अंदर जुर्रत नहीं कि बच्चों के मोबाइल को चेक कर लें, उनके लैपटॉप को चेक कर लें, हमारे अंदर जुर्रत नहीं। हुजूर कह रहे हैं अदब सिखा, अदब। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। ये बच्चे हमारा असासा है, हमारा असासा, हमारा असासा है। ऐसे कि हुजूर ने फरमाया इज़ा मातल अब्दो, जब बंदा मर जाता है, इनका तान हो अमल हो, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं जुमा पढ़ाता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ कि अल्लाह मुझे अजर दे, मुझे अजर मिल रहा है इंशाअल्लाह। लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊँगा तो फिर पता क्या होगा, अजर का सिलसिला ख़त्म, क्योंकि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। अजर किस चीज़ का, मैंने रोज़ा नहीं रखा, अजर किस चीज़ का, सवाब किस चीज़ का। हुजूर ने फरमाया 3 अजर जारी रहते हैं, वलदुन सालिहुन यदू लहू, नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है। अल्लाह करे हमारी औलादों को अल्लाह नेक बना दे। औलादों के कालजों की इतनी इतनी भारी फीसें भरने वालों, कभी औलाद की नमाज की फिक्र किया करो। औलाद के स्कूलों के इतने इतने किराए भरने वालों, कभी अपनी औलाद के कुरान पर भी ध्यान दिया करो। उनको कोई दुआ भी आती है कि नहीं आती। आपको मैंने पहले भी वाकया सुनाया है, ये सामने जनरल अस्पताल है, यहाँ एक पहले MS होते थे, बहुत बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट, वो यहाँ जुमा पढ़ने आते थे। तो हुआ क्या कि उनके वालिद मोहतरम कहीं सोमवार को फौत हो गए, मैं नहीं आ सका। जुमे के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद फौत हो गए। तो मैंने कहा आप चलो कब्र पे चलते हैं, चल के दुआ करते हैं, जो मसनून तरीका है, सुन्नत तरीका तो यही है ना, कब्र पे जाके दुआ करें। अब मैं और MS साहब जनरल अस्पताल के उनके वाले साहब की कब्र पर चले गए। अब मैंने दुआएं शुरू कर दी, दुआएं मैंने करता गया।
डॉक्टर साहब रोते गए, मैं दुआएं करता गया, डॉक्टर साहब रोते गए, मैं भी रोना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब भी रोना शुरू हो गए। मैंने दुआ ख़त्म कर ली, डॉक्टर साहब फिर भी रो रहे। मैंने कंधे पर थपकी दी, मैंने सब्र दिलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप सब्र करें, हर एक ने जाना है, हर एक का टाइम मुकर्रर है। डॉक्टर साहब कहते हैं जाने की वजह से नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं जो दुआएं आपने की हैं इनमें से तो मेरे अब्बू ने मुझे एक दुआ भी याद नहीं करवाई। डॉक्टर तो मैं हूं, एमएस हूं, लेकिन मुझे इनमें से एक दुआ भी नहीं आती। अब मेरे अब्बू को मेरे डॉक्टर होने का क्या फायदा? हाँ, तो इसलिए अपने बच्चों को दुआएं याद करवाओ ताकि हमारे मरने के बाद कम से कम वो दुआ तो कर ले। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं रब्बि जालनी, दुआ किया करो रब्बि जालनी, ऐ रब बना दे मुझको मुकीम सलाती, नमाज पढ़ने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी, बोलो बोलो तर्जुमा, और मेरी औलाद को भी नमाज पढ़ने वाला बना। रब्बना व तकब्बल दुआ, ऐ रब्बा इस दुआ को कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब बच्चा 10 साल का हो उसको मार के नमाज पढ़ाओ ताकि उसको नमाज की आदत पड़ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलाद के बारे में कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये औलाद तुम्हारे लिए या बख्शिश का जरिया है या तुम्हारे जहन्नम में जाने का जरिया है। अगर तुम इसकी अच्छी तरबियत करके जाओगे, अगर औलाद को अच्छा राह दिखा के जाओगे, ये औलाद आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान का दावा करने वालों अपने आप को आग से बचाओ, अपने घर वालों को आग से बचाओ। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ ईमान वालों इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे बच्चे अदुव्वुल लकुम, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं नहीं कह दिया, अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्ना मिन अज़वाजिकुम, खुद जाके तर्जुमा उठा के देखना, सूरह हदीद है। इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलाद, अदुव्वन, बोलो नहीं बोल रहे, नहीं असी तो सारी जिंदगी इन्हों उत्ते लाई है, सारी जिंदगी इन्हों उत्ते रोड़ दी, बीवी ते रोड़ दी ते बच्चों ते रोड़ दी, सारी जिंदगी। 1 मिनट इनमें इसने पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी अल्लाह की इबादत के लिए नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, टाइम ही नहीं है अपने लिए, सारा टाइम औलाद के लिए, सारा टाइम बीवी बच्चों के लिए। और भाई बीवी बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाओ, परस्तश ना करो, इबादत ना करो।